नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी सिलेक्शन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं आज परसेंटेज पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको परसेंटेज पार्ट 1 का जो भी बेसिक्स था, जो भी उसका एक स्ट्रक्चर था, हमने आपको बताया था। अब हम आज लेकर आए हैं परसेंटेज पार्ट 2। देखिए, ये हमारा एक पहला टाइप है। इस टाइप का हमने नाम रखा है जनरल क्वेश्चन। इसमें जो एक समानता क्वेश्चन होते हैं वो आपको हम बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देखिए, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक गांव में 30% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, और उस गांव की जो कुल जनसंख्या है टोटल वो है 6600 और हमको निकालना है अशिक्षित लोगों की संख्या। तो देखिए, अगर हम बात करें, देखिए हमने आपको इससे पहले बताया था, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 100 में हम तुलना करते हैं। आपको ये हमारा जो पहला वीडियो था उसमें बताया था आपको हमने, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम जब किसी चीज की तुलना करते हैं तो तुलना होती है 100 में। तो देखिए, ये कह रहा है यदि गांव की कुल जनसंख्या, मतलब गांव में 100% लोग कितने थे, 6600, मतलब गांव में 100% जो लोग थे वो कितने थे, 6600। देखिए लिखा हुआ ना, गांव की कुल जनसंख्या मतलब 100%। जब अगर कहीं बात करते हैं कुल की मतलब होता है 100, तो गांव की 100% संख्या कितनी हुई, 6600। अगर यहां से हम निकाल लें 1% का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये 6600 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 100। 6600 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 66। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आ गई हमारे पास 66। ठीक, पूछा क्या है हमसे, अशिक्षित लोगों की संख्या, मतलब कितने लोग अशिक्षित हैं। तो देखिए, अब अगर टोटल जो है जनसंख्या वो 100% है, उसमें से 30% लोग शिक्षित हैं, तो मतलब 70% लोग अशिक्षित हैं। तो यहां देखिए, अशिक्षित लोग कैसे निकालेंगे, टोटल कितने लोग हैं, 100%, और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 30%, तो कितना हो जाएगा ये 70%। भाई अशिक्षित लोग कितने होंगे, 70%। लेकिन यहां हमसे पूछा है अशिक्षित लोगों की संख्या बताना है, ना कि परसेंटेज में बताना है। ठीक, तो ये जो 1% का आपने मान निकाला है 66, इसको यहां रख दीजिए। तो जैसे निकालेंगे यहां पे देखिए, तो ये हो जाएगा 70 गुणे 66। इसका इंटू कराइए, यहां जब इंटू कराएंगे तो 7 छंग 42, हाथी नायक 7 छंग 46 और ये 0। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखिए, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, हमसे पूछा गया था एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि पूरे गांव में 30% लोग शिक्षित हैं और दिया हुआ है गांव की कुल जनसंख्या, टोटल जो वहां की पॉपुलेशन है वो दी हुई है और वो है 6600। मतलब 100% का मान दिया हुआ है 6600, वहां से हम निकाल लेंगे 1% का मान। 1% का मान हमारा आगे 6600। तो देखिए, ये हमारा रहा मेथड 1। इसको हम एक प्रकार से और लगा सकते हैं, देखिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम एक प्रकार से और लगाना चाहें तो देखिए, 6600 टोटल लोग हैं। ठीक, ये हमारा मेथड 2 है, देख लीजिए। ये तो एक मतलब लॉन्ग टाइप रहा, थोड़ा सा हमारा आप शॉर्टकट देखिए। देखिए, 6600 कुल लोग हैं, हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है अशिक्षित लोगों की संख्या। अगर हम अशिक्षित लोगों की संख्या निकालेंगे तो देखिए, टोटल कितने हैं, 100 माइनस 30, ये हो गया परसेंटेज की बात। 100 माइनस 30 अशिक्षित लोग, या इसको आप डायरेक्ट 70 भी लिख सकते हैं क्योंकि 30% लोग शिक्षित हैं। अशिक्षित की बात हो रही है, अशिक्षित है केवल 70%, तो इसको लिख सकते हैं हम 6600 गुणे 70%। हमने आपको हमारे जो पहला पार्ट में बताया था कि जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो वहां पे हम 100 का भाग करते हैं। तो देखिए, परसेंटेज को जैसे ही हटाएंगे क्या करेंगे, हम 100 का भाग करेंगे।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 4620। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। तो देखिए ये मेथड बन रहा, ये मेथड दूसरा रहा, जो आप समझ में आए आप समझ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा है टाइप 1 का दूसरा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। ये कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए इसमें कहा है जो डेटा हमारे पास 70% लड़के हैं, ठीक। देखिए अगर हम, और लड़कियों की संख्या 504 है। देखिए अगर मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें एक क्लास है, तो अगर वहां पे या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे, मतलब अगर हम तुलना करेंगे तो बॉयज और गर्ल्स की ही होगी। तो मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे, हम मतलब बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की, विद्यार्थी जो होंगे वो होंगे 100%। उसमें से कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। तो देखिए अगर हम टोटल बात करें, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो हमारे होंगे वो कितने होंगे 100%। भाई 100% लोगों में ही तुलना होती है, हम पहले बताए थे। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं बॉयज की, ये बात हो गई गर्ल्स की। कहा गया है कि विद्यालय में 70% लड़के हैं, मतलब 70% इसमें लड़के हैं, और तो कितने लड़कियां होंगी 30%। भाई अगर कुल 100 लोगों में है, उसमें से 70 निकल गए, 30% लोग बचे, तो गर्ल्स कितनी होगी 30%। और कहा गया है कि इस 30% की जो वैल्यू है वो 504 है, मतलब उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है 504। तो मतलब इस 30% की जो वैल्यू है वो है 504। हमसे पूछा क्या है लड़कियों की संख्या, सॉरी हमसे पूछा है लड़कों की संख्या पूछा है। तो अगर हम यहां देखें कि 30% का मान 504 है तो 70% का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब 70% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है यहाँ पे। तो अगर 30% 504 है तो 1% कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 504/30। 1% का जो मान आएगा वो आएगा 504/30। हमको निकालना है 70% का मान, क्योंकि पूछा गया है लड़कों की संख्या क्या है। तो देखिए यहां पे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या पूछा है वो है 70%, 70%। तो जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है 504/30। तो यहां लिख लेंगे, देखिए 70 गुणे 504 अपॉन हो जाएगा ये 30। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए अगर इसको काटेंगे हम तो 3 एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 20, 3 छंग 18 और 3 देखिए 3 एक 3 2 3 18 और ये जो है 24, 3 8 24। तो ये जो बचेगा हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी 168 गुणे 7, 8 7 56, 7 6 42 और 42 5 47, 4 7 7 11, 1176 ये हमारा आंसर। मतलब उस कक्षा में जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है 1176। देखिए ये हमारा है अब टाइप 2। अभी तक जो हमारा एक जनरल था हमारा एक मतलब क्वेश्चन परसेंटेज का हमने आपको बताया। अब हम आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। देखिए टाइप 2 है दो चीजों या दो लोगों की आपस में तुलना करना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब यहां ए और बी की तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है, अगर पूछे ये परसेंटेज कितने परसेंट कम है, अगर अधिक या कम पूछा जा रहा है परसेंटेज, तो फार्मूला होता है हमारा 100x/100 प्लस माइनस x। ये हमारा होता है फार्मूला।
अधिक या कम परसेंटेज अगर निकालना है तो 100x/100 प्लस माइनस एक्स। देखिए प्लस भी लगा है माइनस, अगर बात पूछा जाए अधिक की तो प्लस, सॉरी अगर कहा जाए अधिक की तो प्लस, अगर यहां कहा जाए कम की तो माइनस। ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए और x की वैल्यू होती है जो हमारे पास डेटा दिया होता है। तो अगर कह रहा है कि यदि a की आय b की आय से 25% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहां पे अधिक और कम परसेंटेज निकालने के लिए यह हमारा फार्मूला होता है। अगर यहां पे अधिक कहा जाएगा तो प्लस लेंगे, कम कहा जाएगा तो माइनस लेंगे। तो बस यहां पे आंसर इसको रखते हैं। तो देखिए 100 कितना दिया हुआ x 25, 100 प्लस 25, क्यों प्लस में 25 होगा, क्योंकि यहां पे अधिक की बात कह रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 100 इंटू 25/125। तो 25 से एक बार जाएगा, ये 25 से 5 बार हो जाएगा, और ये 5 एक कम 1, अब 5 दूना 10 0। तो ये हमारा आंसर होगा 20%। देखिए अब उसी टाइप का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि a की आय b की आय से 10% कम है। वहां जो हमारा पहला क्वेश्चन था वहां पे हमने बात की थी वहां पे अधिक की, यहां बात कर रहे हैं कम की। फिर कहा है b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अधिक पूछे या कम पूछे फार्मूला हमारा यही लगेगा, यहां कोई अंतर नहीं होगा। बस यहां जो प्लस माइनस का खेल है वो खेल हम यहां से पहचानेंगे। प्लस माइनस जो हमारा खेल है उसको मैं यहां, अगर यहां बात कर रहा कम की, कम मतलब होता है नेगेटिव, उसका मतलब होता है माइनस, माइनस हो जाएगा। अधिक की बात करेगा मतलब एक्सेस, मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस, तो वहां प्लस की बात होगी। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 100, जहां x लिखा है वहां हो जाएगा 10, 100 माइनस 10, क्योंकि बात की है कम की। तो ऊपर 100 गुणे 10 लिखा रहेगा, नीचे हो जाएगा 90, 0 से 0 कट गया, बचेगा 100/9। इसको अगर हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा, देखिए 11 सही 1/9%। तो देखिए ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ये क्वेश्चन चेंज है लेवल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए पहली चीज यहां करिए ना करिए, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए हम आपको पता होगा अगर मैथ में कहीं लिखा हुआ है 500, कहीं 500 लिखा हुआ है, अगर हमने इसमें 10 का गुणा कर दिया तो इसका जो मान है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर हमने यहां पे 10 का गुणा करके 10 का भाग भी कर दिया तो जो मान होगा वो मतलब वही वही रह गया, ये दोनों मतलब कट जाएंगे, फिर 500 बचेगा। तो अगर मैथमेटिक्स में आप कुछ जोड़िए घटाइए, उसके एक्चुअल मान में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहां देखिए कह रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए अगर मान लीजिए जो आपका मूल्य है अगर हम उसका गुणा करवाएंगे मात्रा से तो क्या आएगा, हमारा खर्च हो जाएगा। मूल्य का अगर हम मात्रा से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, वो बराबर होगा खर्च के। तो देखिए ये कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले कितना था, पहले कुछ रहा होगा तो आगे वृद्धि हुई। तो अगर इसको हम मानते हैं कि चावल के मूल्य जो रहा, जो पहले था मूल्य और मात्रा, वो 100 हम मान सकते हैं। तो देखिए पहले यहां बात कर रहे हैं पहले की, तो पहले मूल्य कितना था, 100 मूल्य था। कितनी मात्रा थी, 100 मात्रा थी। तो खर्च कितना हो गया, 10,000। ये हम मान रहे हैं वृद्धि होने से पहले का। चावल के का जो मूल्य था हमने माना 100, मात्रा हमने मानी 100, और खर्च कितना हो गया कुल 10,000। कैसे, इन दोनों गुणा किया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 125।
125। फिर पूछा है जिससे उसकी खपत को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए। अब देखिए मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई 125, मात्रा कितनी है नहीं पता है हमको, मात्रा हमको नहीं पता, हमने x मान लिया। खर्च कितना हुआ है, खर्च हुआ है कुल 10,000। अगर इसको करेंगे x का मान निकालेंगे, मतलब मात्रा निकालेंगे हम बढ़ोतरी के बाद की, तो वो हो जाएगी 10,000 बटे 125, जो ये हो जाएगा 80 किलोग्राम लगभग। x बराबर 80 किलोग्राम। मतलब जो हमारा 25% की वृद्धि के बाद जो मात्रा थी वो कितनी है, 80 किलोग्राम। अब देखिए हमसे पूछा है यहाँ पे कितने परसेंटेज, मतलब चावल की खपत को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए। तो देखिए मात्रा कितनी हुई 80, मात्रा कितनी हुई 80, पहले कितनी थी 100। तो अगर देखेंगे यहां पे हम, जो पहले थी वो कितनी थी 100, अब कितनी हो गई मात्रा 80। तो ये हो जाएगा देखिए 20 किलोग्राम। पहले मात्रा हमारी 100 किलोग्राम थी, अब है 80 किलोग्राम। तो मात्रा कुल कितनी बची, 20 किलोग्राम मात्रा बची। अब देखिए हमको निकालना है परसेंटेज में कमी, प्रतिशत। अगर हम कमी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 भाई 20 किलो है, तो 20 बटे में परसेंटेज की बात है तो 100, 100 से 100 कट गया, कितनी कमी आ गई 20%। तो देखिए ये हमारा था एक बेसिक, मतलब इसको कहते हैं कि जो क्वेश्चन था जो हमने लगाया बेस से, ये हमारा एक बेसिक था, मेथड 1। ये हमारा एक मेथड 1 था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत, मतलब चावल की खपत मतलब मात्रा कितना परसेंटेज कम कर दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब खर्च हमारा वही का वही रहे, खर्च पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो देखिए अगर कहीं पे बात आती है परसेंटेज की, अगर हमको मानना होगा तो वहां आप हमेशा 100 मानिएगा। अगर आप x मान लेंगे तो x से आपका आंसर कभी नहीं आएगा, आप फंस जाएंगे उस पर। तो जब भी अगर आपको परसेंटेज के चैप्टर में कहीं लेट करना हो तो आप हमेशा 100 ही मानिएगा। आपको हम हमारे पार्ट 1 में बताए थे, आज पार्ट 2 के हमने आपको जो पुराने क्वेश्चन करवाए हैं वहां भी बताए हैं कि परसेंटेज मतलब होता है 100, हमेशा तुलना आप 100 से करिए। तो देखिए कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। तो पहले कितना था, हमने 100 मान लिया, खर्च हो गए 10,000, 25% की वृद्धि किया 125 हो गया। हमको ये मात्रा निकालनी थी, खपत उसको निकालनी थी, तो हमारी आ गई 80 किलोग्राम। अब ये देखिए किलोग्राम में है, किलोग्राम में है। अब कमी कितनी हुई, तो कमी पहले कितना था, पहले था हमारे पास 100, अभी कितना है 80, तो कमी कितना कम हो गया भाई, पहले 100 था अब 80 हो गया, तो 20 किलोग्राम यहाँ कम हो गया। अब निकालना है परसेंटेज कमी, तो यहाँ लगा दिया फार्मूला, ये हमारा आ गया 20% की कमी हुई। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं मेथड 2। देखिए अब वही क्वेश्चन है, हमने आपको जो हमारा मेथड 1 था वो बताया। अब देखिए मेथड 2, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कहे दे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन टॉपिक था मतलब परसेंटेज कमी या अधिक वाला, ये वाला अधिक या कमी बराबर क्या था 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x। ये जो हमारा फार्मूला था, इसी फार्मूले को हम यहां पे यूज करेंगे। सेम फार्मूला, अगर क्वेश्चन कह रहा है खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये फार्मूला हमारा यहां यूज होगा। देखिए कैसे, यहां हो जाएगा 100, कितना मान x का है 25%, 25 लिख लेंगे, 100 वृद्धि मतलब अधिक मतलब प्लस 25, ये हो जाएगा 100 इंटू 25 अपॉन 125। 25 से एक बार गया, 5 बार गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, ये हो गया 20%। देखिए ये रहा हमारा आंसर। अगर फिर से कह रहे हैं खर्च पर कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है तो इस फार्मूले के यूज से हम निकाल सकते हैं। देखिए अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपको चावल बताया था, अब आइए पढ़ते हैं थोड़ा चीनी के बारे में। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, इससे चीनी की खपत को कितने % कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमने आपको बताया अगर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इसी फार्मूले की मदद से क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्या कहा गया है,
10% की वृद्धि हो गई, मतलब 10% की वृद्धि मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस 10। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन पे 110। 0 से 0 कट गया, बचेगा 100/11। काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ये 1199 बचा 1, आंसर 11। तो 9 सही 1/11 हमारा आंसर हुआ। देखिए अभी हमारा इसी टाइप का एक पांचवा क्वेश्चन है। कह रहा है आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो उसकी चौड़ाई को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए ताकि आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर बात आ रही है कोई प्रभाव ना पड़ने की, हमने बताया था ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे, 100 x की जगह रखेंगे 20, बढ़ा दिया गया मतलब वृद्धि हुई, मतलब अधिक हुआ, मतलब प्लस लगेगा। तो यहां पे हो जाएगा 100 + 20, तो ये हो जाएगा 100 × 20 बटे ये हो जाएगा, देखिए 120 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। यहां बचा देखिए 100/6 काट देंगे, कितना बचेगा? 50/3। किसको लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 जाएगा 16 बार, 16 × 3 = 48, 2 50 3%। ये रहा हमारा आंसर। अब देखिए इसी टाइप का एक हमारा ये और क्वेश्चन है। ये कहा गया है यदि मजदूर के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया है, तो बताइए उसके वेतन को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए जिससे उसका पुराना वेतन प्राप्त हो जाए। देखिए अगर जब कहीं क्रमागत मतलब क्रम से परसेंटेज की बात होती है और उसके वास्तविक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पर भी यही फार्मूला लगता है। देखिए इस फार्मूले से जो भी हमारे क्वेश्चन बनते थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते थे, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमने हर एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। हर एक प्रकार का क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन, हर एक लेवल का क्वेश्चन, जो भी इस फार्मूले से संबंधित, इस सूत्र से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। और हमारे हिसाब से इस फार्मूले का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए और लगातार मतलब क्रमागत अगर कहीं परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे भी यही फार्मूला लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ निकालना जिस उसके वेतन को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए। बात कमी हो रही है और यहाँ पे देखिए आप 20% रेट बढ़ा हुआ है। तो अगर x का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20% बढ़ा है मतलब पॉजिटिव साइन होगा। ये हो जाएगा 100 × 20 अपॉन पे 120, ये कट गया, 6 बार जाएगा और ये हो जाएगा 50/3, ये हो जाएगा 16 सही 2/3। ये रहेगा हमारा आंसर। तो देखिए जो हमारा टाइप 1 था हमने आपको बताया, उसमें क्या थे, जनरल क्वेश्चन थे। फिर टाइप 2 हमने आपको बताया जो हमारा था दो लोगों या दो चीजों की तुलना करना। अब हम आते हैं अपने टाइप 3 पर, प्रतिशत परिवर्तन। देखिए आप कोई एक चीज हम बता देते हैं, जो हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, अगर आपने हमारा परसेंटेज पूरा पढ़ लिया तो आपको कहीं से भी मतलब कहीं से भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा मटेरियल हमारा परसेंटेज का है हर एक एग्जाम के लिए, ये हमारी गारंटी है। तो आइए देखते हैं हमारा ये जो टाइप 3 है, प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप पढ़ा, ये पढ़ते हैं अब तीसरा टाइप। देखिए इसमें कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद एक व्यक्ति ने चावल की खपत को 10% बढ़ा दिया। चावल की खपत को 10% बढ़ा दिया, तो बताओ कुल खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। इससे पहले जो क्वेश्चन था देखिए वहां पे खपत में परिवर्तन नहीं होता था। अगर यहाँ पे खपत में परिवर्तन ना होता तो हम उस फार्मूले को लगाते हैं, लेकिन और वहां पे एक अंतर बता रहे दोनों में। वहां क्या था कि वृद्धि तो होती थी लेकिन तुरंत पूछता था कि खपत को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए या अधिक कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है। तो ये अंतर है टाइप 2 और टाइप 3 में। यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ टाइप 3 लगेगा।
मतलब यहाँ पे चेंज हो, देखिए प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, पहले था 20%, अब हो गया 10%, ये चेंजेस हुए। तो देखिए ये हमारा कुछ एक, इसको पहले लगाते हैं एक बेसिक मेथड से। देखिए हमारा ये मेथड जो हमारा फर्स्ट है, हमने को बताया था कि मूल्य का गुणा अगर हम मात्रा में करवाते हैं तो हमारा खर्च आता है। तो देखिए मूल्य का गुणा अगर हम मात्रा में करवाते हैं तो क्या आता है हमारा, वो होता है बराबर हमारे खर्च के। ठीक, तो देखिए चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। इससे पहले कितना रहा होगा, हमने आपको हमारे जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें भी हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी लेट करना होता है परसेंटेज में तो हम 100 मानते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले मूल्य कितना था 100 रुपए, कितनी मात्रा थी 100, तो खर्च कितना हो जाएगा 10,000। अब क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 100 था 20 वृद्धि कितना हो गया 120, तो वृद्धि कितनी हुई 120। चावल की खपत मतलब मात्रा को 10% बढ़ा दिया गया, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 110, गुणा करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132, 12 गुणा 11 करेंगे तो 132 आएगा और 2 जीरो लगा देंगे। पहले हमारा कितना था खर्च 10,000, अब कितना है 13,200। हमसे पूछा क्या, देखिए पूछा है तो बताओ कुल खर्च में, मतलब कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वृद्धि पूछा है, तो अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो यहां पूछा है, देखिए कितने परसेंटेज की, ये पूछा है प्रतिशत में। अगर ये कहता कि कितने की वृद्धि हुई तो देखिए अगर हम वृद्धि निकालेंगे तो पहले आपका खर्चा होगा कितना 10,000, अब कितना हो रहा है 13,200, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,200, मतलब 3200 का। पहले हमारा खर्च देखिए वो 10,000, अब हो रहा है 13,200, तो कितना अंतर आया, अंतर आया 3,200 का। तो ये देखिए हमारा कुल खर्च में वृद्धि हुई, लेकिन पूछा है कितने प्रतिशत की, परसेंटेज पूछा है। तो अगर हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो देखिए क्या पूछा है कि तो बताओ कुल खर्च में, कुल खर्च में कितने प्रतिशत की यहां पे वृद्धि हुई। तो देखिए पहले तो वृद्धि वहां कितनी हुई, वृद्धि हमारी यहां पे हुई 3200 की। बात किया है देखिए यहां पे परसेंटेज की, तो ये हो जाएगा 100। कुल खर्च कितना था 10,000, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहां हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 32%। एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, इसके बावजूद एक व्यक्ति ने चावल की खपत को 10% बढ़ा दिया। मतलब यहां पे देखिए परसेंटेज का चेंज हो रहा है, क्रमागत परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये हमारा ही टाइप थर्ड है प्रतिशत परिवर्तन का। तो ये देखिए यहां पे चेंज हो रहा है, तो मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च होता है, आपको पता है। तो पहले मूल्य कितना था हमारा 100, हमने माना, मात्रा अपना 100 माना, खर्च हमारा हो गया 10,000। फिर कितना बोला 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया, 10% की वृद्धि हुई 110 हो गया, दोनों गुणा की, अंतर आ गया 3200। अगर यहां पूछता कि कुल खर्च में कितना वृद्धि हुआ तो 3200 आंसर हो जाता, लेकिन यहां परसेंटेज की बात किया है तो हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए ये हमारा हुआ मेथड 1। अब आपको बताते हैं मेथड सेकंड। तो आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का मेथड दूसरा। अगर कहीं पे भी प्रतिशत परिवर्तन मतलब परसेंटेज अगर चेंज हो रहे हैं तो देखिए इसका फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज का, वो फार्मूला होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए यहां प्लस ही होता है। देखिए अगर ये हमारा फार्मूला है, यहां कहा गया चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% तो हमारा x क्या हुआ 20%, वृद्धि मतलब पॉजिटिव। फिर कहा है चावल की खपत को 10% बढ़ा दिया गया, y है, y क्या है बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव है,
तो अगर हम यहां देखेंगे तो बताओ कुल खर्च में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, परसेंटेज चेंज पूछा है। एक्स की मान कितना दिया हुआ है 20, प्लस लगेगा। क्यों प्लस लगेगा? क्योंकि यहां पे वृद्धि हो रही है। फिर कह रहा है, देखिए यहां पे जो साइन आएगा, ये आगे बात देखिए आपको बताते हैं, यहां पे जो साइन आया है आगे देखिए प्लस ही लगा हुआ है। तो अगर कहीं माइनस की बात होगी, कहीं घटेगा तो माइनस लगेगा, नहीं तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर पूछा है 10% बढ़ा दिया गया, तो यहां पे 10 हो जाएगा। प्लस क्यों लगा? क्योंकि यहां देखिए दोनों बढ़ा हुआ है, अगर इन दोनों में कोई भी एक घटता तो यहां माइनस हो जाता। खैर, तो देखिए 20 गुणे 10 अपॉन 100, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ये दोनों जीरो यहां से कट जाएंगे, कितना बचेगा 2। हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया 35%। देखिए, तो देखिए यहां पे हमारा आंसर आया 32। देखिए कैसे हुआ, x का मान हमने मान लिया, ये दिया हुआ है 20, y दिया हुआ है 10। देखिए जब दोनों परसेंटेज चेंज में बढ़ेगा, मतलब बढ़ोतरी होगी, तो यहां पे प्लस लगेगा। अगर इन दोनों में कोई भी घटेगा तो यहां माइनस हो जाएगा। इसका हम फार्मूला, ये जो है क्वेश्चन तरीका आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, को हम लिख देते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। देखिए चावल के मूल्य में 10% की कमी, वहां वृद्धि हुई थी। इसके बावजूद एक व्यक्ति ने चावल की खपत को 20% कम कर दिया गया, वहां वृद्धि हुई थी। तो सेम क्वेश्चन है, बस वृद्धि और कमी का इसमें फर्क है। देखिए क्या करना है, चावल के मूल्य में 10% की कमी हुई, कमी का मतलब होता है माइनस। तो देखिए यहां हो जाएगा -10। फिर कह रहा है इसके बावजूद एक व्यक्ति ने चावल की खपत को 20% कम कर दिया, तो यहां पे क्या लगेगा -20। देखिए अगर कोई चीज को बढ़ाई जाएगी तो वहां पे साइन आएगा प्लस का, अगर कोई भी चीज की कमी होगी या कोई चीज कम होगा तो वहां पे लगेगा माइनस। तो देखिए दोनों में कम हो रहा है, तो x के आगे हमने लगा दिया माइनस, और ये y की वैल्यू हो गई -20। फिर देखिए यहां पे प्लस, कितनी वैल्यू इसकी है -10, तो यहां होगा ये -10 एक में, इंटू कितनी वैल्यू y की है -20, ये हो गया -20 अपॉन पे 100। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये -30। देखिए ये प्लस है, ये माइनस दोनों का गुणा हो गया प्लस। माइनस गुणा होता है माइनस से, माइनस का गुणा अगर होगा माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस का गुणा अगर होगा प्लस से तो ये माइनस, माइनस का गुणा अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस का गुणा प्लस से होता है तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस का गुणा अगर होता है माइनस से तो ये माइनस हो जाएगा। ये आप इसको देख लीजिए, ठीक। मतलब अगर माइनस कहीं पे भी है तो वो माइनस ही लेगा, दोनों माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा -30, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और 1 0 2 0 2 0 कट जाएंगे, यहां 0 0 कट गए तो बचेगा यहां पे 2, तो ये हो जाएगा -28%। ये रहा हमारा आंसर। देखिए ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। बात यहां कर रहा है वर्ग की, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है भुजा का स्क्वायर। परसेंटेज का परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसके लंबाई चौड़ाई में। एक तो देखिए ये बात कर रहा है वर्ग की स्क्वायर की, तो यहां पे देखिए चारों जो साइड्स हैं भुजा बराबर होती है, तो भुजा का स्क्वायर। तो देखिए यहां पे भी परसेंटेज का परिवर्तन हो रहा है, तो सेम सूत्र लगेगा। क्या लगेगा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन पे 100। तो कितनी भुजा दी हुई यहां पे 10, तो यहां पे दोनों भुजाएं कितनी है 10, तो ये हो जाएगा देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपॉन पे 100। तो ये हो जाएगा देखिए 20, कट जाएगा कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 21।
21% की वृद्धि होगी। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे चावल की खपत को कितने % कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 15% की वृद्धि हो। देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो जो हमारा टाइप 2 था वहां क्या था, ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा क्वेश्चन मैं करवाया था। अगर वही क्वेश्चन होता तो जो हमने उस टाइम बताया था फार्मूला वो लगता, क्या लगता, 100x अपॉन 100 x। लेकिन यहां कह रहा है ताकि खर्च में केवल 15% की वृद्धि हो, मतलब यहां पर जो खर्च यहां प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर खर्च का प्रभाव पड़ रहा है मतलब परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था, परसेंटेज चेंज का x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए यहां पे जो वैल्यू x की है वो तो दी हुई है 25, फिर कह रहा है जिससे चावल की खपत को कितने % कम कर दिया जाए, मतलब y की वैल्यू यहां नहीं दी हुई है। ध्यान समझिएगा, यहां वैल्यू y की नहीं दी हुई है, ताकि खर्च में केवल 15% की वृद्धि हो। तो मतलब ये जो आपका परसेंटेज जो चेंज है ये दिया हुआ है 15%। आपको पूछा है यहाँ पे y की वैल्यू, तो देखिए 15% की वृद्धि हो रही है, तो यहां क्या होगा 15, 25 चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई थी, तो x का मान कितना दिया हुआ है 25। फिर कह रहा है कि चावल की खपत मतलब वैल्यू हमें चाहिए y की, कहा कितने % कम कर दिया जाए। अगर बात यहां कम की हो रही तो क्या लगेगा माइनस, ठीक। उसके बाद देखिए यहां क्या है प्लस माइनस। पहले देखते हैं जो x की वैल्यू है वो है पॉजिटिव और y जो दिया वो दिया निगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस, तो यहां पे आएगा माइनस। या इसका वैसे लीजिए ये प्लस ही रहेगा, जो हमने आपको बताया फार्मूला यहां प्लस ही रहेगा। जो वैल्यू x की दी है कितनी दी हुई है 25, y कितना है माइनस y अपॉन पे 100, ठीक। सो आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25 माइनस y, 25 से एक बार ये गया 4 बार में, और ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस y अपॉन पे 4। इसको इधर लाते हैं, ये देखिए अभी इसको 15 लिखा हुआ है 25। देखिए अगर हम यहां पे ये हमारा y में है ये हमारा y में, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो इस 4 गुणा हम यहां करवाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस पे 4y, ये हो जाएगा y अपॉन पे 4। हमने इसमें इन दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। देखिए ये माइनस में है ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देखिए तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बराबर 25 माइनस 5y अपॉन पे 4। ये 4y और ये 1y दोनों माइनस में जुड़ के हो जाएंगे माइनस 5y। इसके आगे देखिए, इसके बाद ऊपर है ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये है 15, इस 25 को हम इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 25 बराबर ये हो जाएगा माइनस 5y अपॉन 4। दोनों को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा ये माइनस 10 बराबर माइनस 5 अपॉन पे 4। इस 4 का इंटू यहां होगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 5y, तो y बराबर हो जाएगा 40/5, ये हो जाएगा 8 आंसर। ये हमारा होगा आंसर। देखिए ये हमारा इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, इससे चावल की खपत को कितने % कम कर दिया जाए ताकि खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। मतलब अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं वैसा ही है, बस एक लाइन चेंज है। जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी,
ये लाइन इसमें हमने नई जोड़ी है, ये नया क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए जैसा मैं लगाया है 8% की वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है 8%। यहाँ पर परसेंटेज चेंज वाला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये x प्लस माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो चेंज कितना दिया हुआ है 8%। कितनी वैल्यू है x की 20, प्लस क्यों लगेगा, वृद्धि हुई है। y कितना दिया हुआ है, y ही निकालना है माइनस में, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस इधर हो जाएगा 20, यहां हो जाएगा माइनस वाई अपॉन पे 100, ये 20 रहेगा, इधर 8 माइनस पे वाई। देखिए 20 एक कम है, 20 पंचे 100, और इस प्लस की वजह से हो जाएगी माइनस, इस माइनस की वजह से, तो y अपॉन 5। जैसा पिछला क्वेश्चन था देखिए वैसे चला आ रहा है, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 8 माइनस 20 से गुणा यहां होगा तो हो जाएगा माइनस 5y, ऊपर वाला माइनस वाई अपॉन पे 5, तो ये देखिए ये हो जाएगा माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा माइनस 6y, और इधर हो जाएगा 5। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, 6 कम 6 दुनाई 12, और ये 5 गुणा होगा यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो मतलब जो y की वैल्यू आई वो हो गई 10। तो जो पूछा था कि चावल की खपत को कितने परसेंटेज कम कर दिया जाए, तो चावल की खपत को 10% कम कर दिया जाए। लेकिन देखिए यहां पे जो है एक लाइन दी हुई है कि जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 किलोग्राम थी। अगर यहां कमी की बात पूछा जाए, मतलब अगर यहां कमी पूछा जाए, अगर यहां कमी पूछा जाए तो देखिए चावल की वृद्धि के पहले, मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की जो मात्रा थी, खपत थी, जो भी खपत थी कितनी थी 24। बात हो रही परसेंटेज की, तो अपॉन हम 100 कर देंगे। लेकिन यहां जो y की वैल्यू आई 10, मतलब ये जो यहां पे 10 आया है, ये भी क्या है, सॉरी एक मिनट, ये जो यहां पे 10 आया ये है चावल की खपत की कमी। तो अगर चावल की खपत की कमी है तो 10 गुणा यहां हो जाएगा। ये 24 है हमारा चावल की खपत, जो हमारी वृद्धि के मतलब मूल्य की वृद्धि के पहले था। ये हमारी यहाँ पे है चावल की कमी, और ये बात हो रही परसेंटेज की। तो देखिए यहां 0 कट गया, ये बचेगा 24/10, ये हो जाएगा 2.4, ये हमारा रहा आंसर। देखिए हमने आपको आज एक कराया था परसेंटेज का पूरा बेसिक वाला, दूसरा हमने यहाँ पे कराया आप लोगों को जो हमारे थे दो चीजों या दो लोगों की जो तुलना कर रहे थे उनको, और तीसरा कराया प्रतिशत परिवर्तन हमारे। तो हमने आज आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। इन तीनों टाइप के क्वेश्चन अगर आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें तो क्वेश्चन से कहीं बाहर नहीं आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।